ऐसा कितनी बार हुआ है कि अकेले रहना, अकेले कहीं घूमने जाना या अकेले कुछ शुरू करना हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन वहीं कुछ लोग अकेले रहते हैं, उनका कंट्रोल खुद के हाथ में होता है। वो अकेले ही स्किल सीखते हैं, माइंडसेट बनाते हैं, ग्रो करते हैं, घूमने जाते हैं, क्योंकि उनके लिए अलोन रहना मतलब कि नो डिस्ट्रैक्शन। और शायद इसीलिए ऐसे लोग लाइफ में बहुत आगे निकलते हैं। लेकिन हमें कुछ भी स्टार्ट करना हो, किसी का साथ चाहिए। हमें कुछ भी सीखना हो, किसी का साथ चाहिए। हमें कहीं भी घूमने जाना हो, किसी का साथ चाहिए। और इसी कारण हम वहीं के वहीं रहते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि दोस्ती क्विट कर दो। दोस्ती रखो, रिलेशनशिप रखो, लेकिन उसे मेंटेन करके। लेकिन लाइफ में खुद को आगे ले जाने के लिए अकेले ही रहना पड़ता है, क्योंकि यही हमें मेंटली स्ट्रांग, इमोशनली मैच्योर और इंडिपेंडेंट बनाता है। और इसलिए इस वीडियो में 6 स्टेप बताऊंगा जो तुम्हें अकेले रहने में हेल्प करेंगी, ग्रो करने में हेल्प करेंगी। और 6 वाली स्टेप भी डिसाइड करेगी कि आप ये कर पाओगे या नहीं। स्टेप 1, अकेले होने पर भी अकेलापन महसूस ना करना। जब भी हम अकेले होते हैं तो तुरंत अपना फोन उठा लेते हैं, स्क्रोलिंग करने लगते हैं या किसी से बात करने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अकेले रहने का मतलब है कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। और शायद इसी वजह से हम जल्दी से बिजी होने की कोशिश करते हैं और हम अपने थॉट्स से भागते रहते हैं। लेकिन अगर हम उसी टाइम पर रुक जाते हैं और खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो इससे हमें रियल प्रायोरिटीज, फियर्स और आइडेंटिटी का पता चलता है। इसलिए हर दिन 20 से 30 मिनट खुद के साथ टाइम स्पेंड करो बिना किसी फोन के, और एक पेन और पेपर लो और जो भी तुम्हारे माइंड में थॉट्स आए उन्हें लिखो। शुरुआत में तुम्हें अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन वही डिस्कंफर्ट तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ बन जाएगी। स्टेप 2, मुश्किलों का सामना अकेले ही करो। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि लाइफ में फेलियर्स आएंगे, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हर बार लोगों को प्रॉब्लम बताने से सॉल्व नहीं होगी। और जब भी तुम अपनी प्रॉब्लम को दूसरों से शेयर करते हो तो तुम खुद को और वीक बना लेते हो। इसलिए अगर तुम्हारी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम आए, मुश्किलें आए, तो उन्हें एक्सेप्ट करो और उन्हें खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि इससे तुम खुद स्ट्रांग बनोगे और लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आने पर तुम उसे हैंडल कर पाओगे, क्योंकि सबकी लाइफ में छोटी बड़ी प्रॉब्लम और फियर्स तो आते ही रहते हैं। स्टेप 3, अकेले ही घूमने जाओ। अगर तुम सिर्फ इसलिए कहीं घूमने नहीं जाते क्योंकि तुम्हारे साथ कोई जाने वाला नहीं है तो तुम अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि जब तुम किसी के साथ घूमने जाते हो तो तुम अपने साथ कंफर्ट लेकर चलते हो। तुम्हारी आदत पड़ जाती है हर जगह पर किसी न किसी को साथ ले जाने की या किसी के साथ जाने की। लेकिन जब तुम अकेले जाना शुरू करते हो तो तुम खुद के साथ कंफर्टेबल होते हो, तब तुम इंडिपेंडेंट बनना शुरू करते हो। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है खुद के साथ टाइम स्पेंड करने से, और तुम्हें अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इसलिए हर व्यक्ति को लाइफ में कभी ना कभी अकेले ट्रेवल करना ही चाहिए। स्टेप 4, अपनी कमजोरी एक्सेप्ट करो। आपने देखा होगा कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर एक्सक्यूज देते हैं, दूसरों से शेयर करते हैं, लेकिन इससे हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम सॉल्व तब होगी जब हम अपनी छोटी छोटी कमजोरियों को एक्सेप्ट करेंगे बिना किसी को बताए। अगर तुम लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो, तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है या तुम प्रोक्रास्टिनेशन करते हो, तो सबसे पहले ये एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब तुम अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर तुम उसे इम्प्रूव करना भी शुरू कर दोगे। स्टेप 5, सब कुछ बिखर जाने के बाद फिर से शुरुआत करना। कभी कभी लाइफ में सब कुछ प्लान के अपोजिट हो जाता है। किसी की जॉब चली जाती है, किसी का बिजनेस फेल हो जाता है, तो किसी का रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। लेकिन हमारी रियल आइडेंटिटी इस बात पर डिपेंड नहीं होती कि हम कितनी बार गिरे, बल्कि इस बात पर होती है कि हम कितनी बार गिर के दोबारा खड़े हुए। और अपने माइंड में इस बात को बिठा लो कि लाइफ में फेलियर्स आएंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ करने के लिए दोबारा खड़े हो जाएंगे। और अगर तुम अपनी लाइफ में इस माइंडसेट से चलोगे तो फिर तुम्हें लाइफ में जो भी चाहिए है वो तुम जरूर अचीव कर लोगे। स्टेप 6, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। अगर तुम अपनी लाइफ के लिए पेरेंट्स, फ्रेंड्स, स्कूल, कॉलेज या गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहोगे तो लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा। तुम जहां हो वहीं के वहीं रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम ये डिसाइड कर लोगे कि मेरी लाइफ को मैं ही बदलूंगा, उस दिन से तुम्हारी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। फिर तुम ये ढूंढोगे कि मैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। तुम रास्ते खोजोगे, नई चीजें ट्राई करोगे, अपनी कमजोरी को जानोगे, उस पर काम करोगे, क्योंकि अब खुद को बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों की नहीं, खुद की है। अब इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर जो बुरी आदतें हैं, बैड हैबिट्स है, उन्हें हटाना चाहिए। नहीं, बल्कि उन हैबिट्स को अच्छे हैबिट्स से या हॉबीज से रिप्लेस करना चाहिए, जो तुम यहाँ की वीडियो देखकर कर सकते हो। लेकिन कुछ लोगों के मन में अभी भी डाउट होगा कि अगर हमें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बिल्ड करना हो तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ जिसमें एक मेथड के बारे में बताऊंगा, जिससे कि तुम अपने डिसिप्लिन को बिल्ड कर सकते हो। इसलिए जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।